प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गेट एकेडमी में। चलिए अब हम लोग मैथ्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। बताए थे जो सिंपल डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हैं ना, तो वैसा ही कुछ रूल्स हम लोग पार्शियल में भी लगाते हैं। बस सिंपल में ये होता है कि एक वेरिएबल होता है, पार्शियल में होता है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन में डी का यूज करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल का यूज करते हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाता है इसलिए डी झुक जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझेंगे। चलिए आज हम लोग यूलर्स थ्योरम से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी यूलर्स मेथड से करते हैं। बड़ा अच्छा मेथड है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है होमोजीनियस फंक्शन। देखिए, होमो मीन्स सेम। होमो मीन्स क्या होता है बेटा? सेम। जीनियस वो होता है जिसके पास ज्यादा डिग्री हो, है ना। जिसके पास ज्यादा डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे? जीनियस आदमी है भैया, इतना डिग्री इसके पास है ना। इंटर, मैट्रिक, बीटेक, एमटेक, पीएचडी सब कर लिया है। ठीक है, ऐसा। और जीनियस जब होता है, डिग्री बढ़ता है तो वो पावर उसको बढ़ जाता है, पावर। ठीक है, आपके एचओडी को ज़्यादा डिग्री होगा। ठीक है, आपके क्लास में जो पढ़ाते होंगे हो सकते हैं वो प्रोफेसर एमटेक किए हों, एचओडी पीएचडी किए हों। ठीक है, और जो आपके जो मेन प्रिंसिपल हैं वो हो सकता है कि उनको ज़्यादा अच्छा कॉलेज से डिग्री हो पीएचडी का। ठीक है, तो होमोमिस होता है बेटा सेम। जीनियस वो होता है जिसके पास डिग्री अच्छा होता है, डिग्री मिस होता है पावर, यानी सेम अगर पावर आ गया तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। द फंक्शन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम इज नोन एज होमोजीनियस फंक्शन। तब पावर सेम होना चाहिए, है ना, टोटल पावर। यहाँ देखिए एक्स पर पावर एन है और यहाँ वन है, ये दोनों का पावर इनटू में है, जुट जाएगा। आप कहेंगे सर बेस तो सेम नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ देंगे तो एन ही रहेगा। यहाँ ये दोनों को जोड़ देंगे फिर भी एन ही रहेगा, ये पावर को जोड़ देंगे तो एन ही रहेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ भी एन ही है। तो ये सब होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसमें एल है ना, एच सी एफ ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जिसमें सब में एक जैसा हो। तो एक्स एन लेंगे तो यहाँ जो है इस फंक्शन में आ जाएगा। तो एन क्या है? डिग्री है, यानी इस स्टाइल से रहना चाहिए। एक्स अगर आप पावर में लेते हैं तो फंक्शन वाई बाई एक्स होना चाहिए। वाई अगर पावर का है ना एन लेते हैं तो एक्स बाई वाई होना चाहिए, यानी इस स्टाइल से आपको कॉमन लेने के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो एन जो होगा वो डिग्री हो जाएगा बेटा, डिग्री। और ये जो इधर आएगा वो फंक्शंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी यूलर्स मेथड में हमको सबसे पहले क्या है बेटा, ये हाईएस्ट पावर खोजना पड़ता है। क्या खोजना पड़ता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, और उस हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चंस है। ठीक है, अब ये यूलर्स थ्योरम में फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। अब आगे बेटा यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। वो तो हम लोग डिग्री देखे थे। तो यूलर्स थ्योरम में देखिएगा फॉर्मूला कह रहे यूलर्स थ्योरम ऑन द होमोजीनियस फंक्शन। इफ एफ एक्स वाई इज द होमोजीनियस फंक्शन देन एक्स वाई इज द एक्स वाई ऑफ द डिग्री एन, देन एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इजकल टू एन एफ। यहाँ जो है एन जो है वो डिग्री हो गया, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। और एफ जो हो गया वो फंक्शंस हो गया, किसका? यू का। कहीं कहीं यू रहता है, कहीं कहीं एफ भी रहता है। ठीक है, अब इस कितना टर्म में ये होमोजीनियस फंक्शन हो सकता है, मतलब समझे। ये बोला है कि अगर एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन हो और उसका डिग्री एन हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी अगर आप होमोजीनियस फंक्शन ढूंढ लिए तो आप डायरेक्ट उसको यूलर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला है यू, अगर ऐसा हो तो ऐसा है ना यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, इस टाइप से भी आप जो है इसको बना सकते हैं। तीसरा ये भी एक फॉर्मूला है, इसका भी आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, है ना। चौथा ये भी फॉर्मूला है, सिचुएशन जैसा होगा वैसा यूज कीजिएगा। अब कहेंगे सर चार फॉर्मूला है मेनली, मेन फॉर्मूला छोड़ करके चार फॉर्मूला है सर, किसको कब यूज करेंगे सर, कुछ तो पता चल नहीं रहा है। ठीक है, तो बेटा वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस का पूछने का स्टाइल कैसा है। क्वेश्चंस जैसा रहेगा वैसा यूज करना। क्वेश्चंस अगर जो है इस स्टाइल में रहेगा, ठीक है, तो ये यूज करना। क्वेश्चन बेटा इस स्टाइल में रहेगा तो ये यूज करना।
क्वेश्चन इस स्टाइल में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, यानी क्वेश्चंस देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कौन सा होमोजीनियस फंक्शंस का फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो उससे पहले बेटा ये सब फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। क्या करना है बेटा, याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। u इजकल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमको डिग्री निकालना है, यानी पावर निकालना है। तो ये इसका अभी पावर निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 10 का अंदर की बात है, यानी 10 का ये थीटा में है। तो हमारे पास क्या है बेटा, u इजकल टू 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, 10 इधर आएगा 10 इनवर्स, तो ये हो जाएगा 10u इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब 10u यहाँ रहने दीजिए, यहाँ x का पावर हाईएस्ट 2 है तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, और नीचे x कॉमन कर लीजिए तो होगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, ये एक x बेटा कट गया तो ये हो गया x, और ये यहाँ y बाई एक्स है, यहाँ y बाई एक्स है, इसको लिख सकते हैं एफ वाई बाई एक्स। ये हो गया 10u। ठीक है बेटा, क्या हो गया 10u। अब देन इट इज होमोजीनियस फंक्शन, या होमोजीनियस फंक्शन है। सो एफ यू बराबर हो गया 10u। एफ यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10u। ठीक है, और n बराबर हो गया 1। इस पर कितना हाईएस्ट पावर है 1, तो n बराबर 1। अब यहाँ फॉर्मूला में लगा देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू, है ना, यूलर्स। अब यहाँ बेटा यूलर्स लगाएंगे, यूलर्स का ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसका स्टाइल देखो कैसा है, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल यू बाई डेल वाई ऐसा। तो इसका मतलब यही फॉर्मूला से ये मैच कर रहा है कुछ, है ना, स्टाइल मैच कर रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि यहाँ यू है वहाँ यू नहीं है, लेकिन कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला से बेटा मैच कर रहा है। फिर हम लोग चलिए बनाते हैं, डेल बाई डेल एक्स, एफ यू की जगह कितना बेटा 10u। ठीक है, प्लस वाई डेल बाई डेल वाई, एफ यू की जगह कितना बेटा 10u इजकल टू n की जगह कितना रखेंगे 1, और f की जगह कितना होगा 10u। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन 10 का कितना बेटा सेक स्क्वायर u, फिर du बाई डी एक्स। ठीक है, फिर से y बाहर, 10u का कितना बेटा सेक स्क्वायर u du बाई डी वाई इजकल टू 10u। क्लियर है। अब सेक स्क्वायर u कॉमन ले लीजिए, क्या बचा बेटा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर 10u। सेक स्क्वायर उधर भेज देंगे, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इजकल टू 10u अपॉन सेक स्क्वायर u। ठीक है, ये समझे क्या किए बेटा, सबसे पहले 10 को इधर लाए, इन्वर्स इधर आएगा तो u हो जाएगा। हाईएस्ट पावर x या y, किसी का हाईएस्ट पावर देख लिए, एक्स स्क्वायर है तो ऊपर में, नीचे में भी x कॉमन लिए, तो यहाँ भी y बाई एक्स का फंक्शन आ गया बेटा, यहाँ भी y बाई एक्स का। इसका मतलब ये ऐसा आया, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है, और ये हमारा जो होगा एफ यू हो जाएगा, और ये हमारा जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा n हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ यूलर्स का बहुत 4 फॉर्मूला था, कौन सा यूज करें, है ना, 4-5 फॉर्मूला में। तो क्वेश्चन में प्रूव्ड क्या करना है, ऐसा कर रहे हैं, इसका स्टाइल कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, जो मेन फॉर्मूला से मैच कर रहा है, इसलिए मेन फॉर्मूला यहाँ रखे बेटा ओरिजिनल। फिर यहाँ जो है एफ का हम माने हैं 10u, तो वही वैल्यू रखे, डिफ्रेंशिएट कर लिए, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए इसमें u पहले करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, 10 का सेक स्क्वायर u, और फिर u का du बाई डी एक्स, फिर 10 का सेक स्क्वायर u का du बाई डी वाई, ऐसा। फिर यहाँ सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटा, सेक स्क्वायर उधर भेजेंगे, ये सेक है,
तो उधर भेजेंगे तो ये किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। अब 10u रहने दीजिए, और 1/sec² को बेटा cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर u। अब 10 का वैल्यू हो जाएगा बेटा sin u बाई cos u इंटू cos स्क्वायर u। ठीक है, ये cos से ये cos एक कट गया, क्या बचा बेटा, sin u इंटू cos u। एक फॉर्मूला पढ़े थे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये होगा 2 sin 2 थीटा। यहाँ 2 नहीं है तो 2 को उधर भेज दीजिए बेटा, ये होगा sin थीटा cos थीटा बराबर 1/2 sin 2 थीटा। ठीक है, फॉर्मूला ये आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही यूज कर देते हैं, हाफ sin 2u हो जाएगा, और ये डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है बेटा, और आप देखेंगे कि यही प्रूव करना था, यही हम लोग को क्या करना था, एक बार देख लीजिए, यही प्रूव करना था, हाफ साइन 2u। यहाँ हमारा कितना आ गया, हाफ साइन 2u, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हम फॉर्मूला यूज किए हैं बेटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 11th क्लास से। ठीक है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए और समझ में आएगा ज़्यादा। ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। 10u प्रूव्ड करना है, क्या प्रूव्ड करना है बेटा, 10u प्रूव्ड करना है। चलिए देखिए कैसे होता है। तो हमारा u इजकल टू साइन इनवर्स x² प्लस y² अपॉन x प्लस वाई। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स को इधर ले आते तो ये होगा साइन u इजकल टू x² प्लस y² अपॉन x प्लस वाई। ऊपर से x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे से x कॉमन ले लेते हैं। एक x से कट गया तो ये हो गया x पावर n, ये हो गया fy बाई एक्स साइन u। ठीक है, देन लेट fu बराबर कितना बेटा, साइन u, क्लियर, और n बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग लाते हैं अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। क्या है बेटा, x डेल एफ बाई डेल यू प्लस वाई डेल एफ बाई डेल यू, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, क्या है बेटा, x डेल एफ बाई डेल एक्स वाई डेल एफ बाई डेल वाई इजकल टू एन एफ। अब f कितना माने है, साइन u रख देते हैं, x डेल साइन u बाई डेल एक्स प्लस y डेल साइन u बाई डेल वाई इजकल टू 1 इंटू साइन u। साइन u का डिफ्रेंसिएशन बेटा क्या होगा, cos u du बाई dx, चेन रूल लगाए हैं यहाँ। साइन का फिर से cos u है ना, और डेल u बाई डेल एक्स, क्योंकि u का फिर से करना पड़ेगा, डेल u बाई डेल वाई इजकल टू साइन u। cos u कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा बेटा, y डेल u बाई डेल वाई इजकल टू साइन u। cos u को उधर भेज दीजिए, डेल u बाई डेल वाई इजकल टू साइन u बटा cos u। कितना हो जाएगा, 10u। तो फाइनली x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इजकल टू 10u। यही प्रूव करना था बेटा, यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, देख लो कैसे कैसे बनाए हैं, बस जो रूल बोलता हूँ जैसे जैसे आप बस ध्यान रखना, आ जाएगा।
सबसे पहले क्या किए, साइन इनवर्स को इधर किए, फिर हाईएस्ट पावर लिए, नीचे भी हाईएस्ट पावर लिए, ऊपर एक्स लिए तो नीचे भी एक्स ही लेंगे, ऊपर वाई लेंगे तो नीचे भी वाई ही लेंगे कॉमन। फिर देखिए वाई बाई एक्स आ रहा है, वाई बाई एक्स आ रहा है, अगर एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स बाई वाई आ गया तो नहीं होगा, वाई बाई एक्स नीचे भी वाई बाई एक्स, इसको एफ वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। ये हमारा किस में चला गया, ये हमारा चला गया एन में, और ये हमारा आ गया किस में, एफ यू में, ठीक है। और फिर यूलर्स थ्योरम रख के डिफ्रेंशिएट कर दिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा लॉग इधर आता है तो बेटा ई टू दी पावर में आता है, इसमें आता है ई टू दी पावर में, ध्यान रखेंगे। तो u बराबर कितना है बेटा, लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लॉग इधर आएगा तो यू में आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्यू कॉमन लीजिए, 1 प्लस वाई क्यू बाई एक्स क्यू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया बेटा, तो कितना से कटा, एक्स, एफ वाई बाई एक्स इसको लिख सकते हैं, ये है ई यू। देन वी गेट एफ यू बराबर कितना बेटा, ई यू, ये हमारा एफ यू हो गया, और यहाँ पावर कितना 1 थे, एन बराबर 1 हो गया। अब यहाँ देखना क्या प्रूव करना, उसी के हिसाब से थ्योरी लगाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूलर्स क्या है बेटा, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इजकल टू एन एफ, ठीक है बेटा। एक्स डेल बाई डेल एक्स यहाँ कितना आया है, ई यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ई पर पावर यू इजकल टू एन की जगह 1 आया है, एफ की जगह ई यू आया। आप जानते हैं ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स होता है, तो ई यू का डिफ्रेंसिएशन में कितना होगा, बोल यू ही होगा, ई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई यू डी यू बाई डी वाई इजकल टू यू, यू कॉमन लीजिए, एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इजकल टू ई यू से यू बेटा कट गया 1 में, क्या हो गया, एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इजकल टू 1। यही प्रूव करना है, क्या करना था, 1 ही प्रूव करना था, ठीक है बेटा। आगे बढ़े क्या, देख अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर, वो लॉग वाला ही है। बन जाएगा बेटा, बड़ा आसान है, सेम वैसा ही बनाएंगे, देख ले। u बराबर लॉग x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई, क्लियर। लॉग इधर आएगा तो u हो जाएगा, ये होगा x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई, x4 ऊपर से कॉमन ले लेना, y4 बाई x4, और x नीचे से कॉमन ले लेना, y बाई x, ये u हो गया, ये कट गया, ये हो गया एक्स क्यू, इसके जगह एफ वाई बाई एक्स कर देना, ये u हो गया, है ना, वी गेट लिख देना, एफ यू बराबर यू और n बराबर 3, ये पावर जो है n हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला लगा देना अकॉर्डिंग टू यूलर्स, ठीक है, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, और एक्स डेल ई यू बाई डेल एक्स, वाई डेल ई यू बाई डेल वाई बराबर 3 यू कर देना। डिफ्रेंसिएशन करोगे यू यू काट दोगे तो फिर ये आ जाएगा, है ना, थ्री यू
इसका कॉमन लेके यू काटोगे, कट के 3 आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, शॉर्ट में बना दिए, तू लोग बना लेना। अगला क्वेश्चन देख, ये है u बराबर इतना है तो x इतना, इसका वैल्यू निकाल दे। देख एक बार सॉल्व करके देख, कोशिश कर। u कितना है बेटा, एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, एक्स क्यू वाई क्यू। देख ऊपर में पावर कितना है बता, ऊपर में पावर है बेटा x पर पावर 6। ठीक है, अगर x बोलोगे नहीं सर क्यूब है, तो क्यूब कॉमन ले लोगे तब तो y बाई एक्स ऊपर में आएगा नहीं। नहीं समझा, नीचे पहले देख तू, एक्स क्यू कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई क्यू बाई एक्स क्यू है ना, y बाई एक्स आए ना, ऊपर में भी y बाई एक्स होना चाहिए। तो एक्स 6 कॉमन लेते हैं, कितना होगा बेटा, तो वाई क्यू बाई एक्स क्यू। ऐसे करेंगे, यहाँ भी y बाई एक्स, ये कट गया बेटा 3 से, तो यहाँ एक्स क्यू है, इसके जगह लिख सकते हैं y बाई एक्स। ये समझा क्या? अगर तुमको n ही निकालने नहीं आएगा तो क्या बनाओगे बताओ। ठीक है बेटा, ये u हो गया। क्लियर? ठीक है, क्या हो गया, ये u हो गया। तो वी गेट, तो हो गया एफ यू बराबर हो गया बेटा u। क्लियर? और n बराबर हो गया बेटा 3, ये पावर n कहलाएगा, ये तो u ही है। अब यहाँ फॉर्मूला से पता चलता है कि यूलर्स का कौन सा मेथड लगाएंगे। ये गिवन, सॉरी, ये प्रूव्ड करने से पता चलता है कि यूलर्स का कौन सा मेथड लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई बराबर एन एफ। एफ की जगह सीधा यू आया है, रख दे। प्रूव्ड हो गया। मेन इसमें बच्चा करता है कि यू ही नहीं, एन ही नहीं निकाल पाता है सही से, तो उसका गलत हो जाता है। समझ गया क्या? अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स दिया हुआ है और ये 0 प्रूव करना है। देख लेते हैं, इसको इधर ले आ। पहले क्वेश्चन लिख दे क्या बेटा, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये होगा u इजकल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। साइन इनवर्स इधर आएगा तो होगा साइन u इजकल टू रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ऊपर में रूट एक्स कॉमन कर ले। ठीक है, नीचे में भी रूट एक्स कॉमन कर ले। ठीक है, ये आएगा, ये रूट एक्स खत्म, और ये आएगा एफ पर पावर वाई बाई एक्स, क्योंकि वाई बाई एक्स का फंक्शन है। एक्स में कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं, यानी 0 पावर रख सकते हैं। और साइन यू यहाँ लिखेंगे वी गेट क्या बेटा, एफ यू बराबर साइन यू और एन बराबर 0, एन बराबर 0। जैसे ही यूलर्स में लगाओगे, अकॉर्डिंग टू यूलर्स, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। जैसे ही लगाओगे एफ की जगह क्या बेटा, साइन यू बाई डेल एक्स साइन यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0 इंटू साइन यू। साइन का कॉस, कॉस कॉमन हो जाएगा तो होगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। दोनों तरफ साइन का कॉस होगा बेटा, तो एक ही बार काहे ने कॉमन ले लें, इक्वल टू 0। और कॉस उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था। देख रहे हैं क्या कैसे बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बनाइए। ये कह रहे कॉस इनवर्स है इसमें और हाफ कॉट यू पुराना है। जल्दी 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 क्वेश्चन बनाना है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, यू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, कॉस को इधर ला तो होगा कॉस यू बराबर एक्स प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है,
अब यहाँ से x कॉमन ले ली, 1 प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ से रूट x कॉमन ले ली, 1 प्लस रूट वाई बाई रूट एक्स। इसको कट गया, ऊपर में रूट एक्स बचा, और इसके जगह पर लिख सकते हैं वाई बाई एक्स कॉस यू। क्या हुआ बेटा, वी गेट एफ यू बराबर बेटा कॉस यू, और यहाँ एक्स पर रूट है तो पावर एन कितना हो जाएगा बेटा, हाफ, रूट माने हाफ। अब लगा दे, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। क्या है बेटा यूलर्स थ्योरम, रटाया क्या, ठीक है। डेल एफ की जगह कितना बेटा, कॉस यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल कॉस यू बाई डेल एक्स बराबर एन की जगह कितना, हाफ कॉस यू। ये कितना हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन कॉमन ले ले, ठीक है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई, यहाँ वाई होगा, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू हाफ कॉस यू। माइनस साइन को उधर भेज, ठीक है बेटा। क्या होगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कॉस यू बाई माइनस साइन यू। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ कॉस बाई साइन कितना, कॉस बाई साइन कितना बेटा, कॉट यू। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है बेटा। अब देख ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी बना देना, खुद से बना देना, ठीक है। यहाँ से है ना, इसका भी एन हाफ होगा, इसका भी यू बता देते हैं, एफ यू हो जाएगा कितना, बनाना साइन यू, और एन कितना हो जाएगा, सही से काटना तो हाफ हो जाएगा, और उसके बाद फिर वैल्यू पर पुट कर देना, यूलर्स पर आ जाएगा। इसका भी बेटा सेक, तो एफ यू कितना हो जाएगा बेटा बता, सेक यू। देखना, बनाना कोशिश करना, सिर्फ छाप लोगे तो नहीं होगा। एन इसका कितना हो जाएगा, एक्स के ऊपर लेना है, ये काट के 2 हो जाएगा। अब फिर देखना डिफ्रेंसिएशन करके उधर ले चले जाना, बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये पहला पर ही दूसरा डिपेंड करता है, पहला पर ही क्या डिपेंड करता है बेटा, दूसरा। पहला बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा, पहला देख ले फिर दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये u बराबर कितना है बेटा, 10 इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर, इधर जाएगा तो हो जाएगा 10u बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अब यहाँ से एक्स क्यू कॉमन ले लेते, होगा 1 प्लस वाई क्यू बाई एक्स क्यू अपॉन, ठीक है बेटा, यहाँ x कॉमन ले ले, 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है, 10u कटेगा कितना, एक्स स्क्वायर बचेगा, और ऊपर में इसको बोल सकते हैं y बाई एक्स, 10u। तो क्या होगा, वी गेट एफ यू बराबर कितना लिखेंगे बेटा, बोल 10u, और n बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x डेल यू बाई, है ना। अब पहले यूलर्स का नाम लिख देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, ठीक है, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, यही होता है यूलर्स का फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। अब देख x डेल बाई डेल एक्स, यू की जगह कितना रखेंगे बेटा, 10u प्लस वाई डेल बाई डेल वाई 10u इक्वल टू एन की जगह कितना, 2 10u, ठीक है। 10 का सेक स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या हुआ बेटा, x डी यू बाई डी एक्स इंटू वाई डी यू बाई डी वाई इक्वल टू 2 10u। ऐसा बना चुके हैं एक, इसको उधर भेजेंगे सेक स्क्वायर को, ठीक है। सेक स्क्वायर यू कॉमन हो गया तो होगा x डी यू बाई डी एक्स
प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इजकल टू 2 10u अपॉन सेक का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या हो गया x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इक्वल टू 2 क्या था 10u। ठीक है, सेक स्क्वायर यू को लिख सकते हैं ऊपर ले जाके कॉस स्क्वायर यू, तो 2 साइन यू बाई कॉस यू इंटू कॉस स्क्वायर यू, एक स्क्वायर कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2u। ये हमारा कौन सा आ गया बोल, पहला। बोलो सर पहला तो आ गया सर, पहला प्रूव हो गया। दूसरा का बेटा स्टाइल देखो, देख रहा है क्या। चलिए बेटा, यूलर्स का एक और थ्योरम होता है GU डैश -1। ठीक है, तो ये जो आता है ना इसको हम लोग फिर से GU मान लेते हैं। तो यहाँ GU कितना है साइन 2u, ये होगा साइन 2u, साइन 2u का डैश कितना हो जाएगा 2 cos, ठीक है 2u -1। अब इसको इंटू कर देते हैं बेटा, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2 साइन 2u इंटू कॉस 2u माइनस साइन 2u कॉस 2u। ठीक है, अब माइनस साइन 2u। ठीक है, 2 साइन 2u कॉस 2u हो जाएगा साइन 4u माइनस कॉस 2 है ना, साइन 4u माइनस साइन 2u। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये 2 cos 3u, ये साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 साइन a प्लस b बाई 2, तो साइन है ना साइन a माइनस साइन b का होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, 4 2 6, 6 बाई 2 यानी ये हो जाएगा cos 3u, साइन a माइनस बी बाई 2, 4 में से 2 2, 2 बाई 2 यानी साइन u। ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, cos 3u साइन u क्या हो गया बेटा, तो ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर। यहाँ एक ट्रिगो का फॉर्मूला बेटा यूज किए हैं, याद रखिएगा, कॉस साइन c माइनस साइन d का, ये होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको बनाए। तो बेटा इसी फॉर्मूला करके बनाए हैं। चलिए और क्वेश्चन से होमवर्क में लीजिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, u इंटू यू माइनस 1 पर ये बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, वो u माइनस 1 वाला जो फॉर्मूला था उस पर बनेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास हम लोग फिर मिलते हैं मैक्सिमा मिनिमा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।